हम लोग क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। ये क्या जीवन है? कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते क्यों हैं? कुछ पता नहीं। हाँ, ज़्यादा शूरवीरता किए, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए और उनसे उनका प्यार किए, फिर आगे चल करके उनसे लड़े झगड़े और ईर्ष्या द्वेष किए और कलह में मर गए। कमाए, खाए, जिए, बाल बच्चे पैदा किए, प्यार किए, फिर कलह किए, फिर चिंता शोक में मर गए। ये कौन सी जिंदगी? मनुष्य का जीवन बड़ा ऊंचा है। जानवर में मन का विकास नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा निश्चिंत है। एक कुत्ता है, सड़क में पड़ा सो रहा है, कभी कुछ मिल गया खा लिया। सड़क में पड़ा सोता है, जब कोई निकलता है तो कभी कभी आँख खोल करके वो देख लेता है, मालूम होता बादशाह है, मस्त। बड़े बड़े शहरों में चौराहे पर गायें बीच में बैठी पागुर मारते हैं और सोती है। गाड़ी मोटर सब चारों तरफ धू धू आ जा रहा है, कोई चिंता नहीं। उनको ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर। उनको चिंता ही नहीं है, मन विकसित नहीं है, इसलिए वो बहुत शांत है। दोष यह है कि उनमें विवेक नहीं जग सकता है। मनुष्य का मन बहुत तेज है, इसीलिए यहाँ विवेक जग सकता है। मनुष्य के अलावा प्राणियों में उनके मन पर प्रकृति का बहुत बड़ा प्रतिबंध है, इसलिए वो केवल खाना पीना प्रजनन इतने सोच सकते हैं, ज़्यादा नहीं। आदमी बहुत मननशील है। मन और वाणी, ये 2 शक्तियाँ मनुष्य को प्रबल मिली हैं। कोई जानवर वर्णात्मक भाषा में बोल नहीं पाता है, ची पू बो इतना ही कर लेते हैं। आदमी वर्णात्मक शब्दों में बोलता है और विकसित मन वाला है, इसलिए इसको मनीषी कहा जाता है। मनीषी का मतलब है मननशील। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से इस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। लेकिन मनन नहीं होता है, मनोविलास होता है। चित्त का उद्वेग होता है, प्रतिक्रिया होती है। बैल, गाय, घोड़े, गधे, कुत्ता, ये सब को प्रतिक्रिया नहीं होती है। आपस में भूख भाग ले गए कुत्ते, फिर चुपचाप। जानवरों में प्रतिक्रिया नहीं है, करीब करीब तरी मुनी तत्काल होती, फिर भूल जाते हैं। आदमी को आधी जबान कभी प्रतिकूल किसी की लगी है, वो खटकता है, बरसों खटकता है। कितने लोग तो जन्म भर के लिए बांध लेते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, क्योंकि समझता ज़्यादा है। समझता है लेकिन मन को साफ नहीं रखता है, इसलिए और दुखी है। तेज मन, मनुष्य का तेज मन है, बहुत समझता है, लेकिन सकारात्मक नहीं सोचता, नकारात्मक सोचता है। विवेक से काम नहीं करता, अविवेक से करता है, इसलिए घोर दुखी। इस दुनिया में मनुष्य जैसा कोई जानवर दुखी नहीं। मनुष्य रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। कोई जानवर रोते रोते नहीं जन्मता है और कोई जानवर शिकायत नहीं करता। आपने चारा दे दिया बैल को, खा लिया। नहीं दिया, कोई आवे और कहे कि हमारे मालिक ने चारा नहीं दिया, कुछ नहीं करता, बैठा रहे, खड़ा रहे चुपचाप। कोई जानवर न तो रोते रोते जन्मता है, न शिकायत करते करते जीता है, और पछताते पछताते मरता भी नहीं है, सहजे मर जाता है। आदमी रोते रोते जन्मता है,
और जन्मते ही मानव घोषणा करता है कि मैं जीवन भर के लिए रोने के लिए आया हूं, और जीवन भर रोता है। धन कम है इतने के लिए नहीं, धन ज़्यादा है उसमें रोता है। एक धनी हमसे कहते थे कि महाराज समझ में नहीं आता है कि क्या करूं कैसे करूं, सबसे भय है, इतना पैसा है। एक सेठ ने एक बार कहा था महाराज ये मकान मुझे काटता है, वो मकान आज करोड़ों में बनेगा, ये मकान मुझे काटता है। एक ने कहा था पैसा मुझे काटता है। एक नेता जब पद पर आए तो बहुत दुखी थे, कहे पद पर मैं नहीं था, केवल सेवा करता था तब दुखी नहीं था, अब बहुत दुखी हूँ। अच्छा मैं इलाहाबाद आना चाहता हूँ, कब आऊँ? मैंने कहा कहोगे बस, आओगे नहीं। फुर्सत कहाँ, उलझे हो इसलिए दुख लगता है, हमारे साथ पास आते थोड़ी शांति मिलती है तो हंसने लगे। जीवन भर रोता है, पत्नी ऐसा कह देती है, बच्चा कहे में नहीं है, भाई बेईमान है, पिता बड़े निठुर हैं, सबकी शिकायत सबकी शिकायत सबकी शिकायत। ये हमारी बहुत बड़ी खामी, ये रोना है। सकारात्मक पक्ष हमारा होना चाहिए। जिनकी आप शिकायत करते हैं उनमें अच्छाइयाँ हैं, और वे सब आपके घर का काम करते हैं, उनको क्यों नहीं समझते हो? अगर वो सब काम न करें तो आपके घर का काम नहीं होगा। सकारात्मक सोचो, जो अच्छाइयां हैं उसको सोचो। बुराइयां बुराई सोच सोच करके अपने दिमाग को खराब करते हो, तब उनके लिए आलोचना करते हो, और जितनी आलोचना करते हो अपने साथियों से दूर होते हो और साथियों को दूर करते हो। शिकायत जितनी करोगे, आप बच्चे का प्यार करते हो पहले, जब बड़ा होता है तो उस पर रंग चढ़ता है दुनिया का, तो और कुछ करता है तो आपको बुरा लगता है। जब विवाह होता है, पत्नी आ गई, तब तो दो मन उसको निभाना है, अपना मन और पत्नी का मन, तो और आपको खटकता है। कुछ दिन के बाद तो ऐसा लगता है कि हमने पैदा किया, बड़ा बनाया, हम बेकार हो गए, बाहर की एक लड़की आई उसका गुलाम हो गए। हमें नहीं सोचते हम भी गुलाम हो गए थे अपनी जवानी में। और आदमी फिर क्या होता है कि पुत्र से बैर बांध लेता है, पुत्र से बोलना बंद, और बोलता भी है तो कट, पुत्र का दिल दुखी हो जाता है, दूर हो जाता है। दूर होता है तब पिता और कड़ा करता है, वो जितनी चूड़ी कसेगा पिता, समझ लो चूड़ी ठरकना है, अब विकार पैदा होना है। अपने साथियों के प्रति हम आलोचना करके, उनकी बुराइयों को छांट छांट कह करके अपने साथियों को हम काट देते, अलग कर देते। उनकी अच्छाइयों को कहें, उनकी अच्छाइयों को लें, वही आपके घर का काम करते हैं, वही सब संभाले हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? मीठे वचन को हो, प्यार के वचन को हो, उनमें दिलासा हो, प्रसन्नता हो, आपके निकट आए। लेकिन जीवन भर रोना, महाराज क्या करें, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अरे भाई, खान पान में संयम रखो, व्यवहार में संयम रखो, मन को उद्वेगित न रखो, रोग प्रतिरोधक शक्ति आप में बढ़ेगी। जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति रहती है, उनके शरीर पर रोगों का हमला कम होता है और नहीं भी होता है। और रोग आ जाए उसको सहो, रोने से काम नहीं बनेगा। आप धन के लिए रोते हैं, आपसे कम धनी वाले सुखी, कम धन वाले सुखी प्रसन्न हैं, आप प्रसन्न क्यों नहीं होते? पेट न भरे और तन पर कपड़े न हो और सोने की जगह न हो, तो कोई दुखी हो तो लगता है सच दुखी है। पेट भर खाते हो, तन भर कपड़ा पहनते हो और सोने की जगह है, फिर रोते हो। कितना नमक हरामीपन है, और इसको कौन मिटाएगा?
हमें स्वयं समझना चाहिए। सबके पास चीज़ें बराबर नहीं होती, हो नहीं सकती। सबका प्रारब्ध परिश्रम अलग अलग है, योग्यता अलग अलग है। जितना हमारा है राजकाज है। हमारी साइकिल हमारे लिए हेलीकॉप्टर है, किसी की मोटरसाइकिल पर नज़र हम क्यों दौड़ाते हैं? लेकिन आदत खराब है, अज्ञान है, हरदम शिकायत शिकायत शिकायत, रोते रोते जन्मना, शिकायत करते करते जीना, और अंत में पछताते पछताते मर जाना। यही आदमी की नियति है। मां, ये झोपड़ी से महल तक की बात है। हम लोगों का जीवन कुछ ऐसा है कि झोपड़ियों में जाते हैं और महलों में जाते हैं, हर जगह की स्थिति को देखते हैं। ऐसी झोपड़ी भी मैं रहा हूँ कि जिसको 2-3 आदमी दीवार को ढकेल दे तो गिर जाए। एक बुढ़िया का संकल्प था कि साहब का कार्यक्रम हो तो मेरी झोपड़ी में रहे। तो जब वहाँ गया तो एक पक्का मकान था। लोग कहें साहब यहाँ रहना है। हम कहे भाई अब उसका वहाँ मरे तो मैं यहाँ कैसे रहूँ? तो सब संतों को उस पक्का मकान में कर दिया। बुढ़िया से कहा तू कहाँ रहेगी फिर? कैसा मैं दूसरे घर में चली जाऊँगा। एक तो कमरा था, कमरे के नाम पर बस दीवार थी और ऊपर फूस, दरवाज़ा भी नहीं था। लेकिन आगे चल करके थोड़ा घेर करके दीवार बनी थी, तो उसमें दरवाज़ा था, इसलिए कुत्ता नहीं आ सकता था, और कमरे में दरवाज़ा नहीं था। तो मैं वहाँ पर आसन लगाया और ईंटा रख दिया, चौकी के नीचे कई ऊंचा कर दिया, और अपने साधिकों को कहा नीचे आसन लगा लें, क्योंकि और जगह नहीं थी कि मेरा साधकी वहाँ नीचे लगा सके। और ऊपर से उसमें भोजन बनाती थी तो लटका रहे सब काला काला फूस का, तो ऊपर कपड़ा पड़ा लगा दिया गया। 3 दिन में उसी में रहा। तो मैं कल्पना करता था, दीवार फटी फटी थी कि 3-4 आदमी खड़े होकर इसको ढकेलें तो दीवार टूट जाए, ऐसी कमजोर दीवार थी। ऐसे घरों में भी समय से रहना पड़ता है और महल में भी रहना पड़ता है। इसलिए सब जगह को देखता हूँ, दुख सुख मन पर निर्भर करता है। मन प्रसन्न है, सब समय निर्मल है, महासुख। मन अप्रसन्न है तो सब समय दुख है, चाहे सोने चांदी के घर में रहो। लंका पति रावण महाविद्वान, वेद विद्याव्रत स्नातक, ये वाल्मीकि रामायण में उसके लिए कहा गया। वेद विद्या व्रत में स्नात था। स्नात का अर्थ है जिसने स्नान कर लिया हो। पहले गुरुकुलों में विद्यार्थी अर्पित होकर पढ़ते थे, घर नहीं आते थे। 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ के जब घर भेजे जाते थे तब उनको एक कर्म कांडात्मक स्नान कराया जाता था, और स्नान करा करके उनको वस्त्र साफ पहना करके एक संस्कार डाला जाता था और फिर घर भेज दिया जाता था। तब उनको कहा जाता था स्नात, स्नान कर लिया है उन्होंने गुरुकुल में। आगे चल करके स्नात आज भी कहा जाता है, लेकिन ये अर्थ अब नहीं माना जाता स्नान कराना। शब्द यात्रा करते हैं और शब्द यात्रा करके उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। तो स्नात, वेद विद्याव्रत स्नातक रावण था, प्रकांड पंडित और धनी इतना कि उसकी नगरी सोने की नगरी कही जाती थी। इसका मतलब नहीं सोने के मकान थे, तो अतिशयोक्ति है। धनी नगर था। जैसे ब्राह्मण कई जगह कई ब्राह्मण घर हैं तो ब्राह्मण पुरवा कहलाने लगता है, कई यादव घर हैं तो यादवपुरवा। कबीर आश्रम ही जहाँ है उसके उत्तर गंगा के तट पर यादवपुर है। अधिक धनी है तो सोने की नगरी, सोने की चिड़िया भारत, विदेशियों ने कहा था यहाँ के धन दौलत को देखकर। रावण इतना संपन्न था, विद्वान भी धनी भी, और उस जमाने के समस्त वैज्ञानिक साधनों से संपन्न। वो सुखी होता तो पराई स्त्री की सुंदरता सुन करके इतना आकर्षित होता कि उसे
धोखा दे करके उड़ा नहीं लाता। सुपर्णखा ने जा करके कहा है रावण से कि जनस्थान में एक स्त्री है सुंदरी, वैसी सुंदरी स्त्री मिलना मुश्किल है। नाक कान काट लिए थे तो रोई थी, ऐसा नहीं है। मैंने रामायण रहस्य में लिखा है कि राम जैसे शीलवान पुरुष, कोई अबला कहे कि हम शादी करना चाहते तो उसका नाक कान कटवा लेंगे, न शादी कर। उन्होंने नाक कान नहीं कटवाया, तो पीछे लिखा गया प्रक्षेप है, क्योंकि रावण से सुपर्णखा यही कहती है कि सीता बड़ी सुंदरी है, और उसी में वो लोभित होकर के फिर तपसी का वेश बना करके आया, समुद्र लांघा, फिर वन में आया, इतना धोखा दिया। मारीच को कहा कि तुम सोने के मृग बनो। सोने के मृग कहीं होता है? कहीं नहीं होता है। असंभवे हेममय जंतुष तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्तत्रा भवन। युधिष्ठिर जब एक बार जुआ में सब कुछ हार गए, अपने को, द्रौपदी को, सब कुछ, राजकाज सहित, तो द्रौपदी रोने लगी। धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया। जब वो चल दिए अपने इंद्रप्रस्थ के लिए, इंद्रप्रस्थ राजधानी युधिष्ठिर की थी और हस्तिनापुर दुर्योधन की थी। हस्तिनापुर गंगा की तरफ और इंद्रप्रस्थ जमुना की तरफ। जब वो चल दिए, दुशासन ने जा करके कहा, दुशासन है या कर्ण है याद नहीं, कि अरे बुढ़वा सब खराब कर दिया। धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया। तो उसमें लिखा है बुढ़वा सब खराब कर दिया। बुढ़वा मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, उसमें संस्कृत में अस्थिविर, अस्थिविर यानी बूढ़ा। दुर्योधन ने कहा पिताजी हमने सब जीता था, आपने सब खराब कर दिया, फिर उनको बुलाया जाए जो अकेले। अब धृतराष्ट्र को चाहिए रुक जाना, लेकिन नहीं माने, भेज दिए। युधिष्ठिर को चाहिए कह देते कि मैं जुआ अब नहीं खेलूंगा, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लौट पड़े। जुआ नाम सुनते ही युधिष्ठिर रुक नहीं सकते थे, इन्हें पक्के जुआड़ी थे। वहीं पर महाभारतकार ने लिखा है असंभवे हेममेश जंतोष तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्तत्रा भवन। असंभवे हेममेश जंतोष, हेममय जंतु, स्वर्णमय जंतु, सोने का जानवर असंभव है, तथापि तो भी लुलभे मृगाय, मृगा, चमकता हुआ मृगा देख करके राम जैसे पुरुष लोभ गए। प्रायः समासन्न पराभवाणाम, जब पराभव समासन्न होता है, पतन नजदीक आता है, धियो विपर्यस्तत्रा भवन, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया। युधिष्ठिर के बुद्धि के पतन में उदाहरण दे करके राम को उन्होंने घसीटा। सोने के मृग में राम मोहे, पता नहीं, मैंने रामायण रहस्य में लिखा है कई घंटे की सामग्री उसमें है। और राम गए हैं मारीच को मारने। जब मारीच मारा गया है तो उसने कहा हा लक्ष्मण हा सीते, तो आश्रम में राम और लक्ष्मण और सीते सुन लिए हैं, तो इसका मतलब है कि एक आध फरलांग में होगा। और उसमें कई घंटे की सामग्री वाल्मीकि रामायण में है, इसलिए लगता है कि ये पीछे गढ़ा गया है, सीता हरण का कुछ और रूप होगा। लेकिन बात तो यह है कि जो कथा में है, सोने के मृग में राम मोहे, और क्या हुआ? दुख। सीता राम दोनों मोहे, भयंकर दुख। सीता बन सीता रावण के घर में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। दोनों पर घोर विपत्ति। उसी के पीछे इतना महाकांड, युद्ध, और अयोध्या से भी निष्कासन सीता का, और राम का कलेश, सीता का धरती में प्रवेश और राम का सरजू में प्रवेश,
एक सोने के मृग के पीछे जो क्लेश हुआ कितना भयंकर है। जो राम अवध की राजधानी तृण के समान छोड़ के चल दिए, इतना उदात्त सिद्धांत स्थापित हुआ, वही राम जब सोने के मृग में भूले तो भयंकर पतन की तरफ चले गए। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की चीज किसी के लिए नहीं है। कोई गलत करेगा उसको दंड मिलेगा, चाहे उसका नाम भगवान हो, चाहे महात्मा हो, चाहे जो हो। इसलिए बहुत सावधान होकर के कर्म करना चाहिए। जीवन किस लिए है? कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा करना, लड़ना झगड़ना, मर जाना, इसके लिए जीवन नहीं। कमाना तो मजबूरी है क्योंकि खाना है। जीते हैं सुख से जिए, सुख से जीने के लिए जीवन है। मन में ग्रंथ ना हो, द्वेष न हो, ईर्षा न हो, क्रोध न हो, मनोविकार न हो, उद्वेग न हो, रिएक्शन न हो, किसी के लिए पाप वृत्ति न हो। सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिए, सुख से मरें, ये जीवन का फल है। सुख से नहीं जीते। लोग समझते हैं बड़ा भवन हो, कई गाड़ियां हो, बहुत अनुगामी हो, बड़ा ऊंचा पद हो, बहुत विद्वान हो, वो सुख से जीता है। ये भ्रम है। ऐसा आदमी भी सुखी हो सकता है और झोपड़ी वाला भी सुखी हो सकता है जिसके पास विवेक है। धन होना बुरा नहीं, गाड़ी होना बुरा नहीं, पद होना बुरा नहीं, प्रतिष्ठा होना बुरा नहीं, और धन का कम होना बुरा नहीं। हाँ, पेट भरना चाहिए, तन ढकना चाहिए, छाया रहने के लिए होनी चाहिए। असली बात है मन का निर्मल होना। जो खास बात है उस पर नजर बहुत कम लोगों की है। हम बस होड़ में हैं, दूसरा धनी है, हमें कब ऐसा हो जाए। दूसरे के घर गए, ड्राइंग रूम में प्रवेश किए, चमचमाता हुआ ड्राइंग रूम, स्वागत कक्ष, मन चल गया, ऐसे मेरा ड्राइंग रूम हो। किसी गाड़ी देखे, ऐसे मेरी गाड़ी हो। किसी लड़का देखे सुंदर सुंदर, ऐसे मुझे लड़का हो। ये सब चित्त को चालता है। और सब माटी गोबर है, पूरा का पूरा माटी गोबर है। सबसे बड़ा मूल्यवान शरीर है। शरीर के आधार में सब कुछ है। और शरीर क्या है? एक टोकरी कचरा। विश्लेषण कीजिए, कोई गुड़ चीज नहीं है। हड्डी की झोपड़ी अंदर में है और उसमें मांस, रक्त, नस, टट्टी, पेशाब, ये सब है। और उसमें मन है जो राग, द्वेष, कलह, कल्पना में डूबा है। मानसिक उद्वेग है और अपावन वस्तुओं का एक बंडल है शरीर। कौन सा आकर्षक पदार्थ है? एक तरफ आत्मा है और एक तरफ धूल है। सोचिए, ध्यान दीजिए, ये सब जितने पिंड दिखते हैं सब धूल इकट्ठे होकर के पिंड बन गए। मनुष्यों के शरीर, मकानात, पेड़ पौधे जो भी नजर आते हैं, ये धूल जम जम करके पिंड हो गए। बस उनके निर्माण की प्रक्रिया जैसे हो। प्राणियों के शरीर के निर्माण की प्रक्रिया नर नारी के संपर्क में हो जाता है, अजोनिज में वैसे हो जाता है। बाकी कितनी प्राकृतिक चीज़ें जो स्वयं पैदा हो जाती है वो भी नष्ट जाती हैं। कितना मनुष्य बनाता है, मशीनें, मकानात, बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो कुछ निर्मित है, दृश्य दिखाई देता है, सब धूल है केवल। जितने हम लोग बैठे हैं, शरीर है, ये कुछ दिन में धूल हो जाएगा। ये मकान जो खड़े हैं कुछ दिन में धूल हो जाएगा। ये पेड़ पौधे सब धूल हो जाएंगे और फिर इसी में बनेंगे। एक तरफ धूल है, एक तरफ आत्मा। आप आत्मा, चेतना, शुद्ध रूप है, ब्रह्म है, परमात्मा है। ब्रह्म परमात्मा भारी शब्दों से जो आप कह रहे हैं वो कौन है? कहीं बाहर मिलने वाला नहीं, ये आत्मा ही परमात्मा है। भगवान शब्द का प्रचलन
महापुरुषों के लिए हुआ। पुरा काल में जो पवित्र आत्मा थे उनको भगवान कहा गया, लेकिन भगवान में फिर ऐसा रोग बढ़ा कि उसको आगे चल करके सृष्टिकर्ता मान लिया गया। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का रचयिता राम को एक राजपुरुष मानता है, इसलिए भगवान शब्द उनके लिए नहीं है। ऋषियों के लिए भगवान शब्द है। जब वह अयोध्या छोड़ करके बन जाते हैं, प्रयाग में रात रहते हैं, एक रात प्रयाग में भरद्वाज आश्रम में रहते हैं। तो जब गए हैं, मिले हैं, तो भरद्वाज के लिए राम ने 5 बार भगवान कहा है, और भरद्वाज ने राम को बेटा कहा है, वत्स। संस्कृत में वत्स, हिंदी में बेटा, वत्स कहा, बेटा। ऋषियों मुनियों को राम ने आश्रम में जा जा करके मिले हैं, सब जगह उन्होंने भगवान कहा है, राम ने उन ऋषियों को, और ऋषियों ने उनको बेटा कहा है। सुतीक्षण को गोस्वामी जी ने नचा दिया है राम के सामने, लेकिन वाल्मीकि रामायण में सुतीक्षण ध्यान में बैठे और राम जाके कहते हैं, भगवान मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। तो सुतीक्षण उनको घसीट करके हृदय से लगा लिए, कहे बेटा तुम बड़ा अच्छा किया है, तुम्हारा नाम सुना था कि तुम दंडकारण्य में रह रहे हो। फिर उनका स्वागत किया। दूसरे दिन जब चलना हुआ तब कहे भगवान मुझे जल्दी आज्ञा दें, धूप होने के पहले मैं सर्वभंग ऋषि के दर्शन, अगस्त के ऋषि के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे मुंह की बात तुमने छीन ली, मैं तो यही चाहता था, जाओ ध्यान रखना। तो इस प्रकार सुतीक्षण बहुत ऊंचे हैं वाल्मीकि रामायण में, राम बच्चे हैं। गोस्वामी जी के मानस में सुतीक्षण तो राम के सामने नाचते हैं। तो ये सब लेखक लोग बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा डालते हैं। भक्ति भावना बढ़ते बढ़ते पागलपन आ जाता है। भक्ति की एक सीमा होनी चाहिए। कबीर साहब इस अवतार का खंडन किया, तो कबीर पंथियों ने कबीर को ही अवतार लिख डाला और कबीर को भगवान बना डाला। अब पश्चिमी भारत में कबीर को भगवान बना दिया गया है और दाढ़ी मूंछ हटा दी गई है, क्योंकि भगवान बनाने के लिए सुंदर रखना पड़ता है। बुद्ध को, महावीर को, राम को, कृष्ण को सुंदर बनाने के लिए उनकी दाढ़ी मूंछ हटा दी गई है। ऐसे कबीर का भी हटा दिया गया है पश्चिमी भारत में। तो इस प्रकार ज्ञान गड़बड़ कर देते हैं धार्मिक लोग। इसीलिए मार्क्सवादी कहते हैं, जो आज भी समाजवादी चिंतक हैं, वो कहते हैं धर्म का नाश होना चाहिए। ये धर्म रहेगा तब तक कट्टरपंथ जा नहीं सकता है। एक मुस्लिम लेखक ने लिखा है कि मस्जिदें सज रही हैं, विज्ञान का एक भी प्रयोगशाला नहीं बन रहा है, और ये कट्टरपंथी मुल्ला ये 100-150 रुपये पा जाते हैं और मुफ्त खाना पा जाते हैं, और वह कुरान पढ़ा सकते हैं और तो कुछ नहीं। और ये धर्म समाप्त हो जाए तो कल्याण है, नहीं तो कट्टरपंथ फैलेगा। लेकिन धर्म और संप्रदाय में अंतर है। धर्म समाप्त होगा तो मनुष्य समाप्त हो जाएगा, तब मनुष्य क्या रहेगा, पशु हो जाएगा। धर्म और संप्रदाय का भेद होना चाहिए। हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है, जैन बौद्ध धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है सब। हिंदू संप्रदाय नहीं है, हिंदू एक समाज है। संप्रदाय उसे कहते जो एक व्यक्ति द्वारा चले, जिसकी एक किताब हो, एक मान्यता हो। हिंदू समाज ऐसा नहीं। वेद है, लेकिन वेद एक की रचना नहीं, अनेक ऋषियों की रचना है। और वेद में किसी एक पुरुष की मान्यता नहीं है। सभी वेद के ऋषि आदरणीय हैं, लेकिन कोई वेद का ऋषि हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है।
आगे चल करके रामकृष्ण को उपासना के केंद्र में बनाए, ये तो अभी 1000-2000 वर्षों से, पहले ऐसा नहीं था। इसलिए सांप्रदायिक भावना आई। राम उपासकों ने कहा जो राम को भगवान नहीं मानता वो सुअर, बिना सींग पूंछ का पशु है। कृष्ण उपासकों ने यही कहा। ऐसे ही मोहम्मद साहब को जो न माने वो नरक जाएगा, संत ईसा को न माने वो नरक जाएगा, वो लोग कहते हैं। ये सब सांप्रदायिकता है। सभी महापुरुष हमारे सिर पर है। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, जरथुस, कन्फ्यूशियस, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, या जितने महापुरुष हैं सब हमारे सिर पर है। और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब हमारे भाई हैं। और वेद, कुरान, बाइबल सब हमारी पुस्तकें हैं। लेकिन विवेक सबके ऊपर है। विवेक से हमें समझना चाहिए और सबका आदर होना चाहिए। कोई संप्रदाय मुक्ति और स्वर्ग का ठेकेदार नहीं। संप्रदाय बनते हैं, बदलते हैं और लुप्त होते हैं। धर्म सनातन है। धर्म क्या है? स्वयं सहनशील होना, संयमित होना और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करना। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, ये धर्म है और ये संप्रदाय नहीं। हम एक भूमंडल में चले जाएं, इस भूमंडल को छोड़ करके, जहां पर विकसित मनुष्य हों, धर्म वहां भी होगा। और संप्रदाय जो वहां होगा, इस भूमंडल का एक भी नहीं होगा। वहां न लोग मोहम्मद जानते होंगे, न राम, न कृष्ण, न बुद्ध, न महावीर, न वेद, न कुरान, कुछ नहीं। वहाँ का कुछ अपना संप्रदाय होगा। लेकिन धर्म, असली धर्म वहाँ भी होगा। इसी की ज़रूरत है। हम संयमी हों अपने लिए और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करें। जो जितना संयमी होगा उतना शीलवान होगा। जो अपने पर कंट्रोल रखेगा वो दूसरे पर करुणा करेगा। जो लंपट होगा वो दूसरे की चीज़ छीनेगा। जितना चरित्रहीन लोग हैं वही दुराचार करते हैं। चरित्रवान दुराचार नहीं करेगा। थोड़ी में गुजर करने की चेष्टा करने वाला कभी दुराचार नहीं करेगा। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, यही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म मानते हैं लोग, वर्ण व्यवस्था माने, गाय की पूजा माने, गौरी गणेश की पूजा माने, गंगा जमुना नदियों को तीर्थ माने और तीर्थों को माने, रामकृष्ण को अवतार माने, वो सनातन धर्म ही है। ये सनातन धर्म तो बिल्कुल बनाया हुआ है और सनातन धर्म ये है ही नहीं। ये तो वेदों में ही नहीं है। वेदों में इनकी पूजा कहीं नहीं है, न राम की, न कृष्ण की, न गणेश की, न हनुमान की, किसी की नहीं है। रामकृष्ण के अवतार की चर्चा नहीं है। अवतारवाद ही चारों वेदों में कहीं नहीं है। तो सनातन धर्म कैसे हो गया? सनातन धर्म है संयम और शील। इसका अपवाद कोई नहीं कर सकता है। मुसलमान राम राम नहीं कह सकता, ओम नहीं कह सकता है। हिंदू अल्लाह अल्लाह नहीं कह सकता है। लेकिन दोनों संयम और शील को मानेंगे। संयम और शील धर्म है और ये सनातन है। इस धर्म का नाश होगा तो मनुष्य क्या रहेगा? जो स्वयं में संयम न रखे और दूसरे के लिए शील, करुणा का बर्ताव न कर सके, वो क्या मनुष्य होगा? इसलिए संप्रदाय को धर्म कहने से धर्म बदनाम हो गया है। और ये रस्म भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। वेद में भी आता है। धर्म शब्द संप्रदाय के लिए वेद में भी आता है। तो इसलिए ये संस्कार पुराना है, संप्रदाय को धर्म कह देना। किंतु संप्रदाय और धर्म अलग अलग है। संप्रदाय देश काल सापेक्ष हैं। किसी देश में किसी काल में वे निर्मित होते हैं, फिर परिवर्तित होते हैं और लुप्त भी होते हैं। लेकिन धर्म न कभी निर्मित होता है, न परिवर्तित होता है, न लुप्त होता है। इस्लाम 1430 वर्षों से है, ईसाईयत 2000 वर्षों से है, बुद्ध 2500 वर्षों से है, जैन इससे पुराना है। लेकिन जैन साहित्य भी कुल 1500 वर्षों से है।
आज से 1500 वर्ष पहले जैन का एक साहित्य भी नहीं था। हिंदू शब्द चारों वेदों में कहीं नहीं है, समस्त वैदिक साहित्य में नहीं है, रामायण महाभारत में भी नहीं है, 6 शास्त्रों में भी नहीं है, पुराणों में आता है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा और यहाँ के देश के लोगों को हिंदू, तो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान नाम प्रचलित हो गया। हिंदू शब्द का प्रचलन ईरान वालों की देन है, इसलिए हिंदी शब्द संस्कृत कोश में नहीं है और समस्त भारतीय भाषा के कोश में नहीं है, ये फारसी का शब्द है। हिंदी कोश में भी अगर कहीं हिंदी होगा, हिंदू होगा, हिंदुस्तान होगा, तो आगे कोष्ठक में फा होगा कि ये फारसी भाषा का शब्द है। इसलिए हिंदू शब्द ये 2500 वर्षों से प्रचलित है। जितने भी संप्रदाय आजकल चल रहे हैं 3000 वर्षों के अंदर के हैं। ये सनातन कैसे है? सनातन तो संयम और शील है। लेकिन जब संप्रदाय को लोग धर्म कहते हैं तो समाजवादी दृष्टिकोण वाले कहते हैं धर्म का नाश होना चाहिए। मंदिर मस्जिद को लेके लड़ाई, राम रहीम को लेके लड़ाई, अगर यही सब है तो धर्म का नाश होना चाहिए। लेकिन बहुत संभल करके समीक्षा करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। खंडन करना हो तो बहुत सावधान होना चाहिए। हम जिसका खंडन करें उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और उसके सकारात्मक पक्षों को पहले स्वीकारना चाहिए, तब उसकी गलत बातों की समीक्षा करने का हम अधिकारी हैं। लेकिन आजकल ये सब सोचते कम है, बस सीधा खंडन करते हैं। मैं अपने मूल स्थान पर आऊं। ये जीवन सुखपूर्वक जीने के लिए है, सुखपूर्वक जीवन। ये नहीं कि माल मलिदा उड़ाना सुखपूर्वक जीवन है। भोजन तो सादा करो, ये पक्का समझ लो। माल मलिदा कभी थोड़ा मोड़ा खा लो घरे, बराबर माल मलिदा खाओगे महारोगी हो जाओगे। गरीबों का भोजन सबसे बढ़िया भोजन है। पानी में उबाला और पकाया हुआ सादा भोजन, और कम खाओ, सब कम खाओ, गम खाओ, सब बेड़ा पार है। कम खाओ पेट हल्का रहेगा और गम खाओ मन हल्का रहेगा। पत्नी का सहारो, पुत्र का सहारो, पिता को तो सहना ही है लेकिन पुत्र का भी सहारा, गुरु का तो सहना ही है, शिष्य का भी सहारा, सबका सहारा। और जो स्थित आए सब सहते जाओ, सहते जाओ, सहते जाओ। निर्विकार भाव से सहो, ये नहीं मन में कुढ़ो, मुंह तो बंद रखो, अंदर में चलो, ये सहना नहीं हुआ। जो हमें कटुक है उसके लिए प्रेम हो और सह लो निर्विकार भाव से। और कम खाओ, बस बेड़ा पार। कम खाओ, गम खाओ। संयम की जरूरत है जीवन में। संयम सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। ये साहिब की एक पंक्ति है छोटी सी। वसुधा तो आदि से कुमारी है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, धा कहते हैं धारण को। जो धन को धारण करे वो पृथ्वी वसुधा है और ये सदा से कुंवारी है। इसको कोई विवाह नहीं पाया। जिस जमीन को हम अपने नाम से रजिस्ट्री कराते हैं, अरबों लोगों के नाम से उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है और अरबों लोगों के नाम से होगी। तो ये रजिस्ट्री में कितना पोल खाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप जमीन खरीदो तो रजिस्ट्री न कराएं। रजिस्ट्री न कराएंगे तो फिर आप वहाँ से उठा दिए जाएंगे। इसलिए व्यवहार तो व्यवहार है। शरीर जब तक है तब तक तो व्यवहार वैसे करना पड़ेगा। साहिब की एक साखी है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहिब रहा समाए। शरीर, धन दौलत, परिवार, ये सब अगर कहो है तो है नहीं। हमारे बाबे दादे रहा लेकिन नहीं रह गए तो हमारा कैसे रहेगा। इसलिए नहीं, परंतु नहीं कहा ना जाए।
जब तक है शरीर तब तक नहीं कहते नहीं बनता है, व्यवहार करना पड़ेगा। भूख लगेगी खाना पड़ेगा, कितना कहो शरीर नहीं है, भूख लगेगी तब क्या करोगे? खाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, व्यवहार की तरह देखना पड़ेगा। शरीर है कितने दिन के लिए है इतना तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि कुछ दिन में नहीं रहेगा, और जब नहीं रहेगा तो कितने दिन के लिए नहीं रहेगा? अनंत काल के लिए नहीं रहेगा। तो है कण बराबर और नहीं है हिमालय बराबर। जो कण बराबर है उसी को हम सोचते हैं कि है, हिमालय बराबर नहीं है इसको नहीं सोचते हैं। इसलिए साहेब ने व्यंग किया है हो रही पूजी गई बिलाए। तुम कहते हो मेरे ये है वो है वो है वो है, साहब कहते तुम्हारी पूंजी खो गई है। पूंजी है आत्मा, अब आत्मा तुम्हें ख्याल ही नहीं है, और जिसको तुम कहते हो है वो नहीं है नहीं है। उर्दू की एक कवि ने कहा है नहीं है। जो कुछ हमारे पास है 100 वर्ष के बाद रहेगा, 100 वर्ष के पहले ही नहीं रहेगा, आज कल में नहीं रहेगा। जहाँ हमारी सांस टूटी, शरीर से लेके सारा संसार हमारे लिए कुछ नहीं रह जाएगा। ये थोड़े दिन में होने वाला है, उस पर ध्यान हम क्यों नहीं देते हैं? मरने का नाम ना लो, लोग घबराते हैं, कहते महाराज और कहो कहो, मरने का नाम ना कहो। जो पक्का निश्चित है और सब निश्चित नहीं है। हमें इतना धन मिल जाएगा ये निश्चित नहीं है, हमें पुत्र मिल जाएगा निश्चित नहीं है, पुत्र मिलेगा तो आज्ञाकारी होगा, निरोगी होगा, निश्चित नहीं है। कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। जो निश्चित है उसी को हम आंख मीचना चाहते हैं उससे। और मृत्यु नुकसान क्या करती है? जब से जन्मे हो क्या पाते हो? धक्का खाने पास कुछ पाए हो? जब से जन्मे हो आज तक रोते हो और क्या पाए हो? हरदम शिकायत शिकायत शिकायत, परेशान परेशान। नींद में गए गाड़ी, नींद में कोई दुख नहीं है, जैसे जागे परेशान शुरू हुई, परेशानी शुरू हुई, परेशान परेशान। जब से जन्मे हो चारों तरफ से ठोकर खाने के बाद क्या पाया? शरीर नहीं रहेगा क्या नुकसान हो जाएगा? जब मेरा शरीर नहीं रहेगा जिस दिन, बहुत लोग सुखी होंगे, कुछ लोग रोएंगे, बहुत व्याकुल होंगे, और कुछ लोग होंगे अच्छा हुआ मर गए। तो आनंद भी आएगा कुछ लोगों को, और हमारी झंझट खत्म हो जाएगी। सुबह से उसके उठ करके इसको टट्टी कराओ, पेशाब कराओ, धो, फिर कुछ इसको जलपान दो, फिर शिकायत करो, लड़का कहाँ नहीं मानता है, पत्नी रूठी है, और फिर तमाम दुनिया भर का प्रपंच सब भोगी हो, सभी देहधारी भोगी हैं, उसको बहुत विवरण थोड़ देना है। दिन भर कलह 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 कलह, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, जहाँ हो बैठे हो चल रहे हो, मन में प्रतिक्रिया कर रहे हो, रिएक्शन 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 में भरे हो, क्या सुखी हो? और अगर ये सब नहीं है, रिएक्शन नहीं है, हरदम मन प्रसन्न और आनंदमय, तब मरना जीना बराबर रहेगा। शरीर रहे तो न रहे तो दोनों बराबर है। जीवन मुक्त के लिए भी शरीर है तो परेशानी ही है, जीवन मुक्त पुरुष के लिए भी ठंडी गर्मी भूख प्यास ये सब तो सहना पड़ता है। मन का दुख उसका नहीं है, शीतल मन है हर समय, लेकिन ठंडी गर्मी भूख प्यास तो लगेगी। तो शरीर द्वंद्व जब तक है तब तक क्लेश है। जीवन मुक्त का शरीर छूटने को अवसर आ जाए तो क्या नुकसान है? तो बहुत आनंदवान है। अब अगर जीवन मुक्त नहीं है, मन में उलझा है, तो उलझा है तो जी करके क्या पाते हो? मरने से क्यों भय गई? तो मरता कौन है? देह मरती है, आत्मा अमर है। आप आत्मा है, देह नहीं। यह बोध जिसको निरंतर है उसको डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। कबीर साहब ने कहा,
जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जगत डरता है मेरे मन में आनंद है, कब मरूंगा कब परमानंद पाऊंगा। जीवन मुक्त पुरुष मन के क्लेश से रहित है, सदैव आनंदित है, लेकिन देह जब तक है उसका उपद्रव तो झेलना ही पड़ता है। ये भी खत्म हो जाए मामला खत्म। अपना आत्मा तो शुद्ध बुद्ध निर्मल है और इसका आभास गाढ़ी नींद में होता है। ध्यान दीजिए, जागृत अवस्था में आप इस जगत को जानते हैं और स्वप्न में आभास को जानते हैं। स्वप्न में सत्ता का बोध नहीं होता, आभास का बोध। आभास नाम प्रतीत। स्वप्न में आप नगर देखते हैं, गांव देखते हैं, वन देखते हैं, समुद्र देखते हैं, चलती ट्रेनें देखते हैं, वर्षा देखते हैं, गर्मी देखते हैं, लेकिन वहां वो कुछ नहीं रहता है, सब आभास रहता है। जागृत अवस्था में आप भावात्मक ज्ञान करते हैं, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान करते हैं और सुषुप्ति में अभावात्मक ज्ञान करते हैं। जब सो गए कुछ नहीं जाने तो जाग करके कहते ऐसा सोया कोई कुछ नहीं जाना, लेकिन कुछ नहीं को कौन जाना? मैं। जागृत अवस्था में प्रपंच है, स्वप्न में प्रपंच का आभास है, इसलिए वहां भी प्रपंच है। सुषुप्त में सारे प्रपंचों का अंत है, वहां परम सुख है। इसलिए सुषुप्ति का अर्थ होता है अपने को पाना। स्व अपीत सुषुप्त। सुषुप्त में दो पद है, दो सुषुप्त शब्द में, स्व अपीत। स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना। खुद को पाना सुषुप्ति, आत्मा को पा जाना सुषुप्ति है। गाढ़ी नींद में व्यक्ति अपनी आत्मा को पा जाता है, इसलिए बड़ा सुखी रहता है। स्वप्न में प्रपंच सामने आया, बस उलझा, और जागृत जब हुई तो महादुख, दुनिया भर का रगड़ा झगड़ा। तीनों अवस्था में आप ज्ञाता हैं, आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है। अपने आत्मा को पहचानो। आपको क्या दुख है? आपके लड़के ने कुछ कह दिया, लड़का स्वतंत्र है, उसको आप लड़का अपना क्यों मानते हैं? बड़े लड़का है, लेकिन वो भी जीव है, जैसा मनाया कह दिया साल। ये चीज नहीं, वो चीज नहीं, रोना रोना रोना। आदमी तो बस रोना जानता और कुछ नहीं, हरदम रोता, अभागा, महाअभागा इंसान। जानवर अभागा नहीं। जानवर को अभागा इसलिए कहते वो ज्ञान नहीं हो सकता। आदमी ज्ञान हो सकता है, परंतु सबसे अभागा मनुष्य ज्ञान तो करता नहीं है, अज्ञान में भटकता है, हरदम दुखी दुखी दुखी। मनुष्य वह है जो हरदम सुखी है। दुख क्या? मेहनत करो, मेहनत में जो मिले प्रसन्नता से खाओ पियो, खाओ खिलाओ, और मन को निर्मल रखो, सदैव खुश रहो, सकारात्मक पक्ष रखो। अपने साथियों के लिए सदैव सकारात्मक पक्ष रखो। वे लोग सब आपके सहयोगी, आपके हाथ पैर हैं, उन्हीं की आलोचना करोगे तो आपको अपना हाथ पैर काटना हुआ। उनमें त्रुटियां हैं, त्रुटियों को क्षमा करो, अच्छाइयों को लो, त्रुटियों को समय से निर्देश करो। ऐसा नहीं करना चाहिए तो स्वयं सोचेंगे। साथियों की आलोचना में पढ़ोगे तो समझ लो रेगिस्तान में जैसे आदमी अकेले रह जाए, पानी देने वाला कोई नहीं, फटक फटक के मर जाए। जो अपने साथियों की आलोचना करता है वो रेगिस्तान का आदमी एक दिन हो जाता है, उसका साथ कोई नहीं देता। ये पक्का समझ लो। आप दूसरे की त्रुटियों को देख करके आलोचना करते हैं, लेकिन वैसी त्रुटियां आप में भी हैं। अपनी त्रुटियां दिखती नहीं, दूसरी त्रुटियां दिखती हैं। अगर अपनी त्रुटियां हम देखें तो दूसरी त्रुटि देख नहीं पाएंगे। अपने को देखे फिर दूसरे के लिए आवाज हमारी मीठी हो जाएगी। साथियों में सकारात्मक दृष्टिकोण रखो और मेहनत करो। मेहनत में जो प्राप्त हो उतने में संतुष्ट रहने की आदत बनाओ।
और सत्संग ज्ञान विवेक से अपने आत्मा को पहचानो। ये सब नकली है, देह नकली है और देह के संबंध में जो कुछ मिला है सब नकली है। ये थोड़े दिन में बह करके इधर उधर हो जाएगा। शरीर रहते रहते क्या हो जाता है। अभी 6-7 वर्ष के पहले अटल जी प्रधानमंत्री थे, कमांडो उनके साथ लगा रहता था, देश विदेश में उनकी अनुगूंज थी। आज वे कमरे में पड़े असहाय अकेले हैं, उनसे मिलने वाले भी कम हैं। ये समझ लो 3 घटना अंत में होना है, अकेलापन, असमर्थता और अकिंचनता। लाओ त्से ने कहा है, एक मेरी पुस्तक है लाओ त्से क्या कहते हैं। ये चीन के संत थे 2500 वर्ष पूर्व, महान संत। ये सम्राट के महालेखाधिकार के बड़े अफसर थे और उन्होंने छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। और इतना महान संत हुआ क्या पूछना। जब हमारे यहाँ बुद्ध महावीर थे तब लाओ त्से उस समय वहाँ थे। और वो ये ऐसा महापुरुष कि वो राज को भी छोड़ करके चल दिया। जब सीमा पर गया तो सीमा प्रहरी ने पकड़ लिया, रोक लिया कि महाराज टैक्स दीजिए तब चाहिए। तो कहीं मेरे पास कुछ है ही नहीं, टैक्स क्या दो। कहे जो आपके पास है वो दीजिए। तो समझ गए, 3 दिन रुके और लिख दिए। 81 सूत्र उन्होंने लिखा चीनी भाषा में। और तो पढ़ा रहा, लेकिन ये विदेशियों ने जब अंग्रेजी में अनुवाद किया आज से 100-200 वर्ष पूर्व, तब ये बढ़ा। और उसी से मैंने उस पर भाष्य किया है, मेरी पुस्तकों में होगा, लाओ त्से क्या कहते हैं। अद्भुत ग्रंथ। मालूम होता अपने जमाने के कबीर थे। तो उन्होंने एक सूत्र में ये कहा है कि अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन, ये तीनों घटना होनी है। अंबानी ने मोबाइल का कितना प्रचार किया, लेकिन एक मोबाइल लेके जा न सके। एक दिन आया, कमरे में अकिंचन पड़े रहे, धन दौलत सब बाहर रहा, लेकिन उनके पास तो क्या रहा, दवाई पानी बस। और अकेला और असमर्थ, सबके लिए ही दशा है। बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े नेता, बादशाह अंत में अकेले हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे, अकिंचन यानी दरिद्र। धन दौलत बाहर पड़ा रहे, कमरे में उनके दवाई पानी रहेगी और कुछ नहीं। उस दिन की याद करना चाहिए। करो रे मनवा दिल की तदबीर। सारे अहंकार को छोड़ करके शीतल हो जाओ। चीजें हैं, सौभाग्यशाली हो, आपके पास धन है, विद्या है, पद है, अनुगामी है, वैभव है, तो इससे समाज की सेवा करो, अपने को न जोड़ो। महाझूठ आजकल में महाझूठ होकर रह जाएगा। ये कोई गूढ़ तत्व नहीं है। जहाँ पर घटनाएं घटी हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। ये दिल्ली प्रक्षेत्र में अब किताबों में केवल है, कहीं कुछ नहीं। जवाहरलाल का, इंदिरा का कुछ नहीं रहा। कितने नेता जवाहर और इंदिरा का नाम आज लेते हैं। महात्मा गांधी तक का नाम लेना बंद कर दिए हैं लोग। यद्यपि महात्मा गांधी के ऐसे पुरुष हैं कि जब तक इतिहास दुनिया का रहेगा तब तक उनका नाम अमर रहेगा, लेकिन फिर भी आदमी भूल जाता है। क्या रह जाता है? अपने को पहचानो, अपने को संभालो, तो कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए और जिए सुख से रहने के लिए। और सुख से तभी रह सकते हैं जब मन को ठीक करें, अपने पर संयम, दूसरे के लिए शील का बर्ताव। इसके लिए सकारात्मक पक्ष से साथियों को देखें, संबंधित व्यक्तियों को देखें, उनकी अच्छाइयों को देखें, बुराई पर नजर न करें। बुराई पर उनको सुधारने के लिए राय दें मीठे शब्दों में, और हिलमिल के रहें, द्वेष करके नहीं, घृणा करके नहीं। सहाय सबकी सहाय, छोटे बड़े सबकी सहाय। सहना अमृत है। गाली देने वाला दुर्बल है, सहने वाला बलवान है। लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है।
एक आदमी बड़बड़ा रहा है, दूसरे का अहंकार जगता, मैं क्यों न बोलूं। लेकिन जो बलवान होगा वो शांत रहेगा, जो कमजोर रहेगा वो बड़बड़ाएगा। क्रोध दुर्बलता का लक्षण है, शांति बलवत्ता का लक्षण है। इन सब बातों पर ध्यान दें, सच्चे अर्थ में सुखी रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।